माने जोड़, युद्ध धातु से बना। लेकिन जोड़ किसका? आत्मा का परमात्मा के साथ। दो चीजें जोड़ांगे तो दोनों का आत्मा होनी चाहिए न, जब गांठ लगेगी या जोड़ बनेगा। अर्थात दोनों का बारे में पता होना चाहिए। लेकिन हमने ना आत्मा का बेरा था ना परमात्मा का बेरा था। जोड़ क्यों कर करा? किसी का श्राद्ध तो जोड़ा, श्रेय तो उनमें को नहीं पता। तो शिव भगवान ने आके दोनों श्रेय पकड़ा दिए कि आत्मा तुम भी हो। एक है आत्मा हूं मैं, यू सुन लिया, समझ में भी आ गया भाई शरीर तो न्यारी है, कोई चीज है निकल जा है, जब यू डेड हो जा है आदमी नहीं रहता, फिर यू बॉडी हो जा है, डेड बॉडी। तो जो इससे अलग होगी वह आत्मा है और वह चेतन है, शरीर जड़ है। वह चेतन आत्मा मैं हूं, या समझ में आ गई। तीसरी बात है कि इसको रियलाइज करना। वो जब हो, जब मैं आत्मा शरीर ने दूर पड़ा है देखूं, अपने शरीर को डेड बॉडी की तरह देख लूं, मैं देखने वाली और यू दृश्य असली पाठ तो जब पक्का होया अब मैं आत्मा हूं। दूसरा परमात्मा ने बता दिया मैं भी आत्मा हूं। तो दोनों का फिर तो मिलान करना मुश्किल को नहीं। आत्मा का आत्मा के साथ मिलान करने में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत जब मान लिया रस्सी तक हो न बांधन लग गया तो के गांठ लग गए। सोहत संग समान का। हम भी आत्मा, शिव भगवान भी आत्मा। उसकी तो रबड़ उतरी और हमारे ही शरीर की रबड़ चढ़ी हुई। तो जब सन्मुख कोई मिले तो शिव बाबा की पावर ये है कि हमारा जो यू देह की रबड़ है उसने बुला देगा। उसके सामने आते ही हम अशरीरी हो जाएंगे, या उसमें शक्ति है। फिर मिलन भी हो जाए, आनंद हो जाए, मौज हो जाए, फिर याद करना भी कोई मुश्किल नहीं। जो शुरू की आत्माएं आई 36, 37, 38 उस टाइम, वो सब इस कैटेगरी की थी। उनका मिलन हो गया और प्यार का सागर भगवान है, तो उनको भगवान प्यार की अनुभूति हुई। उस प्यार में वो योग था, निरंतर योगी थे वो। लेकिन कितने बाद में लेट होते गए, फिर रबड़ उतारने की मेहनत करनी पड़ेगी। ये पुरुषार्थ जो इसमें लग के उनकी मौज हो, वो भी प्यार में रहे। और जो इस प्यार कुमारी में रहेंगे वो काम के करेंगे, उससे के काम लागे। भगवान जिस काम आया है उससे का अर्थात सेवा में, सेवा बिना नहीं रह सकते वो, और करेंगे के सेवा माने खेल, कोई मुश्किल काम नहीं। जो सीखा है वो रान से का दो, अपनी मौज होगी, जो सीख लेगा उसकी मौज हो जाएगी, वो भी अपना साथी बन जाएगा, इसी काम में वो लग जाएगा। और ये करते करते हम देव और देव की दुनिया, पुरानी दुनिया से ऊपर हम हो जाए।
उपराम होके परम धाम चले जाओगे बाबा के साथ। ये है सदगति। यानी जैसे सर्प है वो कांसड़ी उतार दे, यूं हम शरीर को छोड़ जाएंगे, कोई दुख नहीं होगा, ना खुद को होगा और ना औरान होगा। वो भी समझ जाएंगे कि ये तो मेरापन खत्म। यानी तो हुआ एक बाप दूसरा न कोई। और जितनी सेवा करते रहेंगे उतना भविष्य में बाबा ने बताया कि इसका फल 21 जन्म की बात चाहिए। इससे पहले भक्ति में बताया जाता है क्योंकि वर्तमान में समाज सवा रुपया से ढा दिया, सवा मणि लगा दी, मेरा यू पर्पज हल हो जा, जो 1.25 करोड़ का 1.25 लाख का हो, या एक ठगी सी दुकानदारी। तो ये तो परमात्मा ने आसान बता दिया कि इतना आसान है योग। लेकिन परमात्मा से अलग विभिन्न प्रकार के योग चले हुए थे। विदेशों में बड़े ये महात्मा कहलाने वाले योग की दुकान खोले हुए थे। कुछ ठीक थे, कुछ गलत भी थे। ठीक थे वो बड़ी मेहनत सिखाते। विदेशों में भी ये काम तो थी, भारत का योग मशहूर तो है, तो हम भी जाना के है। उसमें गीता में अलग परिभाषा थी, ज्यादातर पतंजलि का योग शास्त्र ही चला, जिसके 8 अंग बताया। यम बहुत गजब की चीज है, लेकिन कोई एक भी नहीं अपनाता, एक भी। जो ये सिखाने वाले हैं पतंजलि योग के, एक भी यम को नहीं दिखाता ही नहीं, बताते नहीं। क्योंकि यम में क्या है? पहला पद है अष्टांग योग का, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य का मतलब जिसा है उसा कहना, उसाए बर्ताव करना, जो नहीं भीतर के में ऊपर के में, वो है सत्य। तो इसको कोई अपना रहा है, एक भी कोई अहिंसा, वचन कर्म से किसी को दुख ना देना, ऐसा ही बोल है वो इसे है तो लाके बाबा के कांटे हो गए, सब चुप नाड़े बोल बोलेंगे। और आपस में तो पति रिलेशन में है वो बोलेंगे। कर्म इसे करेंगे तो दूसरे को तकलीफ होनी चाहिए बस। लेकिन अहिंसा मतलब मन वचन कर्म से किसी को भी ठेस न लगे। अस्तेय है किसी की भी चीज बिना पूछे नहीं देगा, चोरी मानी जाएगी, उसका नाम अस्तेय। किसी की भी चीज बिना पूछे लेना ठीक नहीं। के पीछे पड़ने के बाद गई वो किसी देख लाओ तो पहले बढ़िया चाकी देख ले, अगली बच्चे चाकी देख ले, झूठा कर दिया सारा।
बढ़ रहे हैं, बड़े नहीं हैं, क्योंकि कई कमजोरियों में पिछले जन्म की आदत बनी हुई है। लेकिन यम के अंदर ये पांच नियम हैं यम के: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय। और अकृत्य का मतलब वो है उतना ही रखो अपने द्वारा जितनी जरूरत है, 20 सूट रखने की जरूरत पड़ी। उनका नंबर है ना, अड़पाओ याद ही का तो युद्ध तो कहाँ नहीं योग मार्ग में, पतंजलि योग मार्ग का है यो तो यम, उसमें कदम रखते ही ये नियम है। लेकिन एक में भी पालन नहीं करते। दूसरा है नियम, यम, और दूसरा है नियम। नियम में है सोच, शुद्धि, सफाई, शरीर की, वस्त्रों की, मकान की, ये बारी, अंदर की भी सफाई, मन बुद्धि की भी सफाई। ये नियम है, इसमें भी कच्चे हैं, कोई को नहीं पालन करता। अंदर की, शरीर के अंदर की भी सफाई है, नेटी धोती। कोई करे है नाक मत को के दूसरे में काट ले नलकी, किते किते जो इसे आश्रम है होगा, अंदर पूरी कपड़ा गुदा के रास्ते निकाल ले। इसी से ये कठिन प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इन कोई को नहीं छेड़े, ना कोई सुनावे, ना कोई समझावे, ना करवावे। तीसरा पर आ जाएंगे सीधे। तीसरा के है आसन, यम, नियम, आसन। सीधे आसन तो शुरू करेंगे। आसन भी काम की चीज तो है, लेकिन सब के कर सकते हैं। वह बूढ़ी लुगाई क्यों करेगी आसन? उसने कह दे तू सर्वांग आसन करे, कर लेंगे। इनमें तो एक पा भी ना हो जिसके गोडे ना मुड़ दे। कद दुख है, कदे कि मैं दुख है, वो आसन क्यों करेगा? अब मयूर आसन करना हो क्यों कर लेगा? इसका मतलब जो जवान हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, वो कर सके हैं। वो तो हुए नहीं ठीक से, क्योंकि योग किस लिए है कि जिससे हम निरोग हो जाएं। योग से निरोगता प्राप्त होती है, हेल्थ। भोग से रोग आओगा, योग से निरोगता आवेगी। इसलिए अपनाओ है गन करे अग भाई कि मैं चालन जोगे हो जाऊँ।